नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो मैं जब भी वीडियो बनाता था हमेशा ये ज़रूर कहता था कि कितना भी भर्ती बोर्ड कह ले कि बहुत कम लड़के बाहर होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले जब मेडिकल हो रहा था तो भर्ती बोर्ड के द्वारा एक डाटा दिया गया था कि 14-1500 लोग मेडिकल में बाहर होंगे। मैं तब भी कहता था कि जब 49,000 वाली भर्ती हुई थी तो 4,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। तो देखो अब कंफर्म हो गया। इसके पहले एक बार वायरल हुआ था कि ऐसे कुछ 1,500 या 2,000 लोग बाहर हुए हैं। मुझे तब भी शक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेंटरों पे बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे थे। तो यहाँ डाटा दे दिया गया है कि कितने लोग बाहर हुए। देखो जितनी भर्ती नई वाली में ये दिखा रहे हैं 2200 की 2400 सिविल पुलिस, उसका दोगुना पद खाली रह जाएगा इसमें। तो पहले मैंने तो आपको बताया ही था 5,000 से ज़्यादा पद इस बार खाली रह रहे हैं। एक्यूरेट आपको मैं डाटा दे रहा हूँ, 5,143 पद जो है इस भर्ती में खाली रह गए और ये पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया है। ठीक है, बाकी नियुक्ति पत्र की तैयारी और भी सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि इतनी सीटें खाली रह गई हैं। देखो एक डाटा है आपके सामने, ये आपको पता है कि 14 तारीख को लगभग दोपहर से, मतलब जो लोग दूर के हैं या अदर स्टेट के हैं उनको पहले से वहाँ पे बस रिसीव करेगी पुलिस लाइन पे और लखनऊ के लिए रवाना करेगी। बाकी जिनका ज़िला जैसा है लखनऊ से जितनी भी दूर है उसी हिसाब से टाइम दिया गया है सभी को कि कितने बजे आप अपने पुलिस लाइन पे पहुँचोगे। तो मतलब किस बसों में कितने लोग जाएंगे, कैसे बसों का व्यवस्था करना, उससे रिलेटेड ये सभी पुलिस आयुक्त और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती इतने के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की अद्यावधिक संख्या के अनुसार बसों का विवरण अंतर जनपदीय संचरण विषयक है। ठीक है, इसमें पूरा बताया गया है। जो मेन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि 60,244 अभ्यर्थियों के स्थान पर कमिश्नरेट लखनऊ में दिनांक 15 को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हेतु 55,101 अभ्यर्थियों जिसमें 43,478 पुरुष और 11,602 महिलाएं हैं जनपदों एवं अन्य राज्यों से आगमन होना है। अतः निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को अद्यावधि संख्या के अनुसार कमिश्नरेट जनपद में बसों का विवरण एवं अंतर जनपदीय संचरण के दृष्टिगत कमिश्नरेट लखनऊ में आगमन के समय रात्रि प्रवास व कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वापस जाते समय रात्रि प्रवास के संशोधित समय। तो आप ये देख सकते हो कि 60,244 में सिर्फ 55,101 लोग फाइनल चयनित हुए हैं। मतलब फाइनल इन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अगर आप घटाओगे तो कुल मिला के 5,143 सीट जो है वो खाली रह जा रही है। अब सोचो जितनी नई वैकेंसी आएगी उसका दोगुना तो पद खाली रह गया है। जनरली ये लोग कहते हैं कि हम जो अगला वैकेंसी आएगा उसमें पद जो है ऐड कर देंगे, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि कुल मिला के 25-2600 ही पद सिविल में खाली थे, लेकिन तो कुल मिला के 5,000 से ज़्यादा पद तो इसी भर्ती के खाली रह गए हैं। अब ज़्यादा बोलना ठीक होता नहीं है, लेकिन सोचो अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी कर देते तो कितना बढ़िया रहता। मतलब 5,000 से ज़्यादा घरों में फिर से एक जो ज़िंदगी चल रही है उससे बेहतर ज़िंदगी होने में सरकार कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अपनी करती। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, अब जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हो सकता है कोर्ट के द्वारा ऐसी चीज़ें हों बाद में कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि देखो वेटिंग लिस्ट जारी करना ही बेहतर होता है। आप 60,244 लोग का मेडिकल कराएंगे तो उतने ही लोगों को आप पास नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूँ कि 16 तारीख को जैसे मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि पेपर में निकल रहा है 22 तारीख को जेटीसी होगा और पहले से बताया गया 17 तारीख को। तो अभी देखो 50-50 है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक फाइल पहुंचती नहीं है पुलिस लाइन में। अब जैसे मेरे भाई का था 30 मई को था उस समय ज्वाइनिंग, 30 मई को पहुँचे तो फाइल ही नहीं आई थी। 3 तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि जब तक मतलब आपकी फ़ाइल पहुंचेगी नहीं आपके जेटीसी केंद्र पे तब तक वो ज्वाइनिंग कैसे लेंगे। तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये बन रहा है कि 17 को अगर जाना है, मान लो हम 15 को वहाँ लेंगे और दूर हमारा ज़िला है, 16 को आएंगे, फिर 17 को वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है 22 तारीख को भी जेटीसी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जब उस समय कार्यक्रम तय हुआ था, मतलब जेटीसी स्टार्ट का डेट जो जारी किया गया था उस समय नियुक्ति पत्र से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ें पहले से नहीं बताई गई थी। अब ये चीज़ें तत्काल में हुई हैं और इसमें जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम तय होता है उसमें मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आने का पूरा वो जब हुआ तो ये देखा जाता है उनका डेट कब खाली है। भाई जेटीसी का डेट आगे बढ़ सकता है, उनका डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है 22 तारीख को भी हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप लेट भी ज्वाइन कर सकते हो। 17 की जगह पे 18 को चले जाना, 18 की जगह पे 19 को चले जाना। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे लेट जाओगे तो तुम्हारा प्रमोशन। देखो क्या है ना,
तुमसे पहले लाखों लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं प्रमोशन का। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचो, जब तक आपके पास टाइम है तब तक घर पे मौज कर लो। उसके बाद तो फिर एक एक दिन छुट्टी के लिए आपको पता है ना कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेके एकदम टेंशन फ्री रहो। बाकी जिनका भी एफआईआर लगा था या फिर किसी भी मामले में वो उनकी नामजदगी गलत पाई गई थी या फिर मामला उनका ख़त्म कर दिया गया था, ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में जाने के लिए ईमेल नहीं आया था। तो ऐसे लोगों को थाने से मिल रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दूं, देखो ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को सूचित करने का प्रारूप। तो इसमें ये बताया गया है कि उनको कब पहुंचना है। देखो ये लड़का मथुरा का है और इसको बताया गया था कि आप मथुरा 14 तारीख को 2 बजे जो परेड ग्राउंड है वहाँ पहुँच जाइएगा, वहाँ से बस लेके उनको लखनऊ पहुँचेगी। तो देख गए ना, ऐसे ही सबको मिलेगा। बाकी अगर मान लो संस्तुति डीएम साहब नहीं किए हैं आपके फाइल पे, तो आप इंतज़ार करो, कोर्ट खुलेगा, आप हाई कोर्ट चले जाना। मेरे कहने का मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सोचने के बजाय आपको मेहनत करना है कि किसी भी तरीके से अगर 1% भी चांस है ज्वाइन मिलने का तो मैं वो ट्राई ज़रूर करूँगा। बाकी और कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों तक वीडियो बना के मैं पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाकी ड्रेस तैयार करके जाइएगा, मौज करिएगा। ओके, बाय बाय।